नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की तरक्की में हमारे किसानों के पसीने और उनकी मेहनत की बड़ी भूमिका। कृषकों के अथक कार्यों को बताया खाद्य सुरक्षा की रीढ़। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोडरमा में विकास तीर्थ की हुई शुरुआत। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी रही मौजूद। पाकुड़ के महेशपुर अंचल अंतर्गत बासमती पुल के पास खनिजों के अवैध परिवहन को लेकर औचक छापेमारी। अवैध रूप से बालू लदे 7 ट्रैक्टर जब्त। और मिशन लाइफ के तहत रांची में कल आयोजित होने वाली साइकिल रैली की तैयारियां पूरी। अब तक लगभग 800 प्रतिभागियों ने कराया पंजीकरण। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में किसानों की भूमिका को अहम बताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश की तरक्की में हमारे किसानों के पसीने और उनकी मेहनत की बड़ी भूमिका है। उनका अथक कार्य हमारी खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि सरकार अन्नदाताओं को 9 साल से सशक्त बना रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि यह क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि शिवाजी द्वारा स्थापित मूल्य आज भी हमें मार्ग दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शिवाजी की नीतियों को प्रासंगिक बताते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण का व्यापक विजन रखा और गुलामी की मानसिकता को खत्म किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 350 साल पहले के उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। इतिहास के उस अध्याय से निकली स्वराज, सुशासन और समृद्धि की महान गाथाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने तेलंगाना की समृद्धि की भी कामना की। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी तेलंगाना के लोगों को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बिजली दरों में वृद्धि पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बिजली की दरें 6.5% बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों को मुफ्त और 24 घंटे बिजली देने का झूठा वादा करती रही। लोड शेडिंग और लो वोल्टेज जैसी समस्याओं से त्रस्त राज्य की जनता को सरकार की ओर से एक और झटका लगा है। मंत्री हफीजुल हसन ने कोलकाता हज हाउस पहुंचकर झारखंड के हाजियों की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट में पहुंचकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोडरमा के निर्माणाधीन कर्मा मेडिकल कॉलेज परिसर से आज विकास तीर्थ यात्रा की शुरुआत की गई। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉ मीरा यादव मौजूद थीं। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि साल 2014 के बाद देश लगातार आगे बढ़ रहा है। आम जन की जो समस्या है उसका समाधान है। यानी हम एक और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सोचते हैं तो दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज की भी बात करते हैं। एक और अगर राम मंदिर निर्माण की बात होती है तो दूसरे ओर IIM की भी बात होती है। तो बिल्कुल चहुमुखी विकास जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, तो एक विकास तीर्थ के माध्यम से जो कार्य पहले नहीं हो पाया आज उनके नेतृत्व में हो रहा है। हम आपके माध्यम से आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
पाकुड़ में खनिजों के अवैध परिवहन, अवैध खनन और अवैध भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से महेशपुर अंचल अंतर्गत बासमती पुल के पास औचक छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध रूप से बालू लदे 7 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में झरेडा और ऊर्जा नीति 2022 के तहत सौर ग्रामों को विकसित किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिले में झरेडा सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत सौर ग्रामों को विकसित किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण में 10 ग्रामों को सौर ग्राम के रूप में विकसित किया जाना है। इसके तहत घरों की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम्युनिटी सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ संस्थागत सुविधा केंद्रों जैसे पंचायत भवनों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधनों के लिए सौर ग्रामों में कृषि, पशुपालन एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों की ऊर्जा जरूरत को भी इस योजना के तहत आच्छादित किया जाएगा। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मिलकर राज्य कैबिनेट द्वारा झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली 2016 को निरस्त किए जाने के निर्णय के प्रति आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस फैसले से तमाम पुलिसकर्मी खुश हैं। साथ ही इस निर्णय से 1200 पुलिसकर्मियों का प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। मिशन लाइफ के तहत कल रांची में सुबह 6 से 9 बजे के बीच आयोजित होने वाली साइकिल रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव ने बताया कि साइकिल रैली के लिए अब तक लगभग 800 प्रतिभागियों का पंजीकरण हो चुका है। गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन के दृष्टिकोण से जिले के राजाडेरा, रॉक गार्डन, महादेव कोना शिव मंदिर, रंगनाथ मंदिर, देवगांग शिव गुफा जैसे 38 धार्मिक और पर्यटक स्थल की विस्तृत समीक्षा की गई। खूंटी अंतर्गत तजना नदी डिपा के पास सड़क दुर्घटना में कल 2 लोगों की मौत हो गई। इस बीच स्थानीय लोगों ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा और अन्य सुविधाएं देने की मांग को लेकर आज अड़की सेरेंगडीह मार्ग को जाम किया। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में विकास योजनाओं से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान उपायुक्त ने बारी बारी सभी विभागों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुमका के उपायुक्त ने जिले में कालाजार उन्मूलन में सहयोग प्रदान करने वाले आरएचपी, सहिया, सेविका और ग्रामीण चिकित्सक तथा कालाजार मरीज के उपचार के लिए रक्तदान करने वाले ब्लड डोनर को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। पाकुड़ के सभी प्रखंडों की विभिन्न पंचायतों में जिला प्रशासन द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों से अधिकारियों ने संवाद कर समस्याओं की जानकारी ली और कई का ऑन द स्पॉट समाधान किया। धनबाद के 6 मजदूरों की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन और झारखंड पुलिस को नोटिस जारी किया है तथा इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप अंतर्गत सामरिक बल कमान के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये मिसाइल बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की तरक्की में हमारे किसानों के पसीने और उनकी मेहनत की बड़ी भूमिका। कृषकों के अथक कार्यों को बताया खाद्य सुरक्षा की रीढ़। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोडरमा में विकास तीर्थ की हुई शुरुआत। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी रही मौजूद। पाकुड़ के महेशपुर अंचल अंतर्गत बासमती पुल के पास खनिजों के अवैध परिवहन को लेकर औचक छापेमारी। अवैध रूप से बालू लदे 7 ट्रैक्टर जब्त। और मिशन लाइफ के तहत रांची में कल आयोजित होने वाली साइकिल रैली की तैयारियां पूरी। अब तक लगभग 800 प्रतिभागियों ने कराया पंजीकरण। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।